गयासुद्दीन बलबन ऐसाई दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली शासक। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अपने शासनकाल में मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित की, दरबारी अनुशासन लागू किया और सल्तनत को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए कठोर कदम उठाए। बलबन का प्रशासनिक दृष्टिकोण, उसकी सख्त नीतियां और राजकीय वैभव ने उसे सल्तनत के सबसे प्रभावी शासकों में से एक बना दिया। 8. बलबन का प्रारंभिक जीवन और सत्ता में उदय। क. जन्म और गुलामी से उठान। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था और वह तुर्किस्तान, आधुनिक उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में एक इल्बरी तुर्क परिवार में जन्मा था। उसे बचपन में ही मंगोलों ने पकड़ लिया और उसे बगदाद के बाजार में गुलाम के रूप में बेच दिया गया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीदा और अपनी तुर्की बंदीगान गुलामों की सेना में शामिल कर लिया। अपनी प्रतिभा और निष्ठा के कारण वह धीरे धीरे दरबार में ऊंचे पदों पर पहुंचने लगा और चालीसा शक्तिशाली तुर्की अमीरों का समूह का सदस्य बन गया। सत्ता में वृद्धि। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारियों रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह के समय बलबन की शक्ति बढ़ती गई। नसीरुद्दीन महमूद बवास्कोर ने उसे नायब मामलकत प्रधानमंत्री बना दिया। महमूद नाम मात्र का सुल्तान था, जबकि वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में थी। सुल्तान बनना 1212 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए अमीरों और दरबारियों का दमन किया और खुद को सर्वशक्तिमान शासक घोषित किया। 2. बलबन की नीतियां और शासन प्रणाली। सुल्तान की दिव्यता, राजकीय सत्ता का महिमा मंडन। बलबन ने झिल ए इलाही, ईश्वर की छाया और नियाबत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि की अवधारणा को अपनाया। उसने दरबार में सुल्तान के प्रति पूर्ण निष्ठा की परंपरा लागू की। दरबार में सिजदा, सुल्तान को झुककर सलाम करना, और पायबोस, सुल्तान के पैरों को चूमना अनिवार्य कर दिया। वह आम जनता से सीधा संपर्क नहीं रखता था, जिससे उसकी छवि और भी रहस्यमयी व प्रभावशाली बन गई। चालीसा का दमन। बलबन को पता था कि चालीसा के तुर्की अमीर उसकी सत्ता के लिए खतरा हैं। उसने धीरे धीरे उन सभी अमीरों को या तो खत्म कर दिया या कमजोर कर दिया। इस तरह उसने तुर्की कुलीन वर्ग की शक्ति को समाप्त कर दिया और अपने शासन को मजबूत बनाया। विद्रोहों का दमन और सुरक्षा नीति। 8. भीतरी विद्रोहों का दमन। मेवातियों और दोआब क्षेत्र के डाकुओं को कुचलने के लिए उसने कठोर कार्रवाई की। उसने विद्रोही क्षेत्रों में सैनिक ठिकाने बनाए और कई विद्रोही नेताओं को मरवा दिया। बंगाल के शासक तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया था, जिसे बलबन ने निर्दयता से दबाया। 2. मंगोलों से रक्षा। मंगोलों के लगातार आक्रमणों को देखते हुए बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत की। उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत किलेबंदी करवाई और सेना को पुनर्गठित किया। उसके पुत्र मोहम्मद ने मंगोलों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया, लेकिन 1285 में मंगोलों द्वारा मारा गया। न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था। बलबन ने कड़ा न्याय, सख्त न्याय प्रणाली लागू की। उसने आदेश दिया कि अपराधियों को बिना किसी भेदभाव के दंड दिया जाए। भ्रष्टाचारियों और दुष्ट अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाती थी। उसने सभी सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया। ये सैन्य सुधार। उसने सेना को पेशेवर और मजबूत बनाया। सुल्तान की निजी सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना बनाई गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकियां स्थापित की गईं और घुड़सवार सेना को अधिक संगठित किया गया। 3. बलबन का उत्तराधिकारी और उसका अंत। प्रिय पुत्र की मृत्यु और बलबन का दोह। बलबन का प्रिय पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद 1285 में मंगोलों के खिलाफ युद्ध में मारा गया। इस घटना से बलबन अत्यंत दुखी हुआ और उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो गई। बलबन की मृत्यु 1287 में हुई। कमजोर उत्तराधिकारी और गुलाम वंश का पतन। बलबन के पोते कैकुबाद को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन वह अयोग्य निकला। में जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता हथिया ली और खिलजी वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार बलबन की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया। 4. बलबन की विरासत।
8. केंद्रीकरण की मजबूत नींव। उसने सत्ता को मजबूत कर एक शक्तिशाली शासन प्रणाली बनाई। 2. सुल्तान की सर्वोच्चता। उसने साबित किया कि सल्तनत को चलाने के लिए एक शक्तिशाली शासक आवश्यक है। 3. मंगोल आक्रमणों को रोका। उसकी मजबूत रक्षा नीतियों ने मंगोलों को भारत पर कब्जा करने से रोका। 4. प्रशासनिक सुधार। उसकी न्याय व्यवस्था और सैन्य सुधारों का प्रभाव खिलजी और तुगलक वंशों पर भी पड़ा। निष्कर्ष, गियासुद्दीन बलबन एक महान प्रशासक, रणनीतिकार और शक्तिशाली सुल्तान था। उसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता दी और अपने शासनकाल में न्याय, अनुशासन और सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित की। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका वंश समाप्त हो गया, लेकिन उसकी नीतियां और शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के भावी शासकों के लिए एक मिसाल बन गई।